Hello everyone, in this video we are going to discuss Vinculum number. So what is Vinculum number in Vedic mathematics? A number containing positive and negative digit both is called as Vinculum number. In Vedic mathematics we are taking only small digit from 0 to 5. 0 to 5 के अलावा कोई और digit 6, 7, 8, 9 वो नहीं आने वाले हैं. So normal digit converting into Vinculum digit, 6 converting into 4 bar, 7 into 3 bar, 8 into 2 bar, 9 into 1 bar. अब ये वैदिक मैथमेटिक्स में विनकुलम नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जाम्पल जो 6 है, अब वो 6 को हमने 4 बार के फॉर्म में क्यों लिखा? 6 मतलब क्या हम 6 को बोल पाएंगे कि वो 6 जो है 6 10 माइनस 4 है, 7 10 3 है, 8 10 minus 2 and 9 10 minus 1. That's why ये 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार. हमने लार्ज डिजिट को कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव डिजिट, स्मॉल डिजिट. सो यही कॉन्सेप्ट है. हम लोग नॉर्मल डिजिट को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ विनकुलम डिजिट. दैट मीन्स इन विनकुलम डिजिट वाला जो फॉर्म रहेगा नॉर्मल डिजिट कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं होगा. उसमें हमेशा 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार के फॉर्म में आपको डिजिट दिखाई देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर कन्वर्टिंग स्टेप्स. हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मल डिजिट इनटू विनकुलम डिजिट? नॉर्मल डिजिट को विनकुलम डिजिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? विनकुलम डिजिट, विनकुलम फॉर्म. विनकुलम फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? कन्वर्ट ऑल द डिजिट ग्रेटर देन 5. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो डिजिट 5 से बड़े हैं. 5 एक ब्रिज की तरह काम करता है हर बार वैदिक मैथ्स में. 2 इट्स विनकुलम डिजिट. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 2 में ऐड 1 to previous one after converting into विनकुलम डिजिट. विनकुलम में कन्वर्ट करने के बाद प्रीवियस डिजिट में हमें 1 ऐड कर देना है. अगर आपको स्टेप्स नहीं समझे होंगे तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. तो सिंपल, व्हाट इज विनकुलम डिजिट? सो विनकुलम डिजिट इज नथिंग बट द डिजिट ग्रेटर देन 5, फर्स्ट कंडीशन, and the greater than 5 digits are converting in the form of small digit less than 5. Simple. That is 6 को लिखेंगे 10 minus 4, that is 4 बार. 7 को लिखेंगे 10 minus 3, 3 बार. 8 को 10 minus 2, 2 बार. 9 को 10 minus 1, 1 बार. That means we are converting digits greater than 5 into digits less than 5. n में से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वही हमारा विनकुलम डिजिट है. सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कन्वर्ट द नंबर इनटू विनकुलम फॉर्म. विनकुलम फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1, 9. सो व्हाट इज कंडीशन? 9 को कन्वर्ट करना है हमें इन द फॉर्म ऑफ विनकुलम फॉर्म. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि कन्वर्ट ऑल द डिजिट ग्रेटर देन 5 टू इट्स विनकुलम फॉर्म एंड ऐड 1 टू इट्स प्रीवियस वन. तो क्या हम 9 को 09 लिख पाएंगे? व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन ये है कि 9 को कन्वर्ट करना है उसके विनकुलम फॉर्म में, मतलब 1 बार में, और उसके प्रीवियस वन, जो इसका प्रीवियस वाला टर्म है ये
उस प्रीवियस वाले टर्म में 1 ऐड कर देना, दैट इज आंसर क्या मिला हमें 1। सो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ से कि 10 माइनस 1, इसका मीनिंग यही तो है, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। सो सिंपल। हाँ, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेटर देन 5 वाले डिजिट ही कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 98। पर क्या अगर दो डिजिट मोर देन 5 एक साथ आ जाए तो क्या हम यही मेथड अप्लाई करेंगे? नहीं। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन नोट। जब क्या हो, जब दो ग्रेटर देन 5 वाले डिजिट या फिर ग्रेटर देन 5 वाले डिजिट मोर देन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो क्या करेंगे हम लोग? सब्सट्रैक्ट लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। प्रीवियस 1, अगर मोर देन 1 डिजिट ग्रेटर देन 5 एक साथ दिखे आपको, तो आप क्या करने वाले हो, जितने डिजिट्स है लास्ट डिजिट को ही 10 से माइनस करना, वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा उसका। देन रिमेनिंग डिजिट्स को कन्वर्ट करना है फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1, ये वाला कॉन्सेप्ट। नहीं समझा तो क्वेश्चन देखो, इसको लिखेंगे 0 9 8 के फॉर्म में। व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन ये है, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। सो व्हाट इज आंसर? 10 माइनस 8 2 बार, 9 माइनस 9 0, उसको बार के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, 0 प्लस 1 1 102, दैट मीन्स 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। सो विनकुलम का यही मीनिंग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन 5 वाले डिजिट को कन्वर्ट कर रहे हैं लेस देन 5 वाले डिजिट में इन द सिंपल फॉर्म। सो 102 बार का मीनिंग है ये कि 100 माइनस 2 दैट इज 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास 998 है तो व्हाट इज कंडीशन? सेम, इसको लिखेंगे 0 9 9 8। 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 9 ये ग्रेटर देन 5 डिजिट है तो उसके पहले एक डिजिट आना चाहिए, ये कंडीशन। सो व्हाट इज कंडीशन? लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू इट्स प्रीवियस 1। सो हमने 0 ऐड क्यों किया है? क्योंकि 9 ये ग्रेटर देन 5 वाला डिजिट है तो उसके पहले एक डिजिट तो भी आना चाहिए, दैट इज 0। सो व्हाट इज कंडीशन? लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 एड 1 टू प्रीवियस 1। लर्न भी कर सकते हैं आप, सब्सट्रैक्ट लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। 8 माइनस 10 2 बार, 9 माइनस 9 0 बार नहीं लिखेंगे, 9 माइनस 9 0, 0 प्लस 1 1, दैट इज 1000 में से ये जो है 2 माइनस करने पे 998 आ रहा है। इन दिस वे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 298, convert 298 into vinculum form. What is condition? अब जो जो नंबर गिवन है आपके पास 298, what is condition here? जो डिजिट कन्वर्ट करना है लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। लास्ट फ्रॉम 10 कब करेंगे? जब दो डिजिट ग्रेटर देन 5 हमें दिखे तब। तो इसका जो आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 8 माइनस 2 2 बार, 9 माइनस 9 0 बार नहीं लिखेंगे, 2 प्लस 1 3। इसका मीनिंग ये है कि 300 माइनस 2 इक्वल टू 298। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1829 इनटू विनकुलम फॉर्म। 1829, अब यहाँ पे हम लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट या 3 डिजिट एक साथ आपको नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग वे में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट फ्रॉम 10 एड 1 टू प्रीवियस 1, लास्ट फ्रॉम 10 एड 1 टू प्रीवियस 1, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 10 1 बार, 2 प्लस 1 3, 10 8 माइनस 10 2 बार, 1 प्लस 1 2, 2 2 बार, 3 1 बार इज आंसर। इसका मीनिंग ये है
2000 माइनस 200 प्लस 30 माइनस 1। ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है 1829 आने वाला है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, जिससे आपका आइडिया क्लियर हो जाए। कन्वर्ट 2 8 3 9 8 2 3. What is condition now? 2 8 2 8 3 9 8 2 3. What is condition? दो डिजिट एक साथ है तो लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, एड 1 टू प्रीवियस 1। लास्ट फ्रॉम 10, एड 1 टू प्रीवियस 1। अगर दो डिजिट, और एक नोट करके लिख सकते हो आप कि अगर दो डिजिट साथ में नहीं है फिर भी नोट, लास्ट फ्रॉम 10 सब्सट्रैक्ट, इसका मीनिंग ये है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, आपके समझने के लिए लिख लेते हैं कि सब्सट्रैक्ट last from 10 and add 1 to previous one. ये सिंपल किसके लिए अप्लाई होगा? ये सिंपल अप्लाई होगा अगर नंबर में दो डिजिट ग्रेटर देन 5 एक साथ नहीं है तो, 2 या 3 डिजिट एक साथ नहीं है तो। सो ये अप्लाई किया हमने, इसका आंसर क्या आने वाला है? 3 का 3 एज इट इज, 2 भी एज इट इज रहने वाला है। 10 8 माइनस 10 2 बार, 9 माइनस 9 0, 3 प्लस 1 4, 10 माइनस 8 माइनस 10 2 बार, 2 प्लस 1 3। इसका जो आंसर है 3 2 बार 4 0 2 बार 2 3। मतलब ये जो है ये कन्वर्ट कैसे होगा? 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस, बार का मतलब माइनस है, 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3, एक ज्यादा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 प्लस 4 0 0 0 0 माइनस 2 0 0 प्लस 20 प्लस 3। इसका जो आंसर है ये आने वाला है। सिंपल, हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिजिट। आई होप आपको ये समझा है कन्वर्टिंग विच नंबर, कन्वर्टिंग द नंबर इनटू विनकुलम फॉर्म। क्वेश्चन क्या हो रहा है? नंबर ग्रेटर देन 5 आर 8 8 9 6, बट व्हाट इज कंडीशन फॉर दैट? इसके लिए कंडीशन क्या होती है? नंबर ग्रेटर देन 5 को हमें प्लस लास्ट फ्रॉम 10 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। अगर डिजिट ग्रेटर देन 5 नहीं है तो एड 1 टू प्रीवियस 1 है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। बट अगर हमने यहाँ पे लास्ट फ्रॉम 10 किया और अगर यहाँ पे प्लस 1 किया तो ये नंबर जो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, 6। दैट्स वाई अगर इन बिटवीन 5 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उस 5 को भी कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ विनकुलम नंबर। सो ये पूरा डिजिट कन्वर्ट होने वाला है विनकुलम नंबर में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 एंड एड 1 टू प्रीवियस 1। सेम, लास्ट फ्रॉम 10 एड 1 टू प्रीवियस 1। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है हमें? 2 एज इट इज, 9 माइनस 10 1 बार, 9 माइनस 5 माइनस 9 4 बार, 8 माइनस 9 1 बार, 8 माइनस 9 1 बार, 4 प्लस 1 5 2 3, 6 माइनस 10 4 बार, एड 1 टू प्रीवियस 1। ये इसका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो 5 है इन बिटवीन नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन ये होती है कि अगर 5 इन बिटवीन आए तो ही हम क्वेश्चन के 5 को चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ विनकुलम नंबर। बट यहाँ पे 5 इन बिटवीन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज और 5 एज इट इज। यहाँ अब विनकुलम का कंडीशन फॉलो होने वाली है। लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, एड 1 टू प्रीवियस 1।
5 के लिए कंडीशन अप्लाई कब होने वाली है? जब 5 मिडल में आएगा, इन बिटवीन आएगा. सिंपल. सो लास्ट फ्रॉम 10 मतलब ये 1 0 add 1 to previous 1 1 5 as it is 3 as it is 6 को कन्वर्ट करेंगे विनकुलम में 4 बार. इसके -10 व्हाट इज कंडीशन? सिंगल डिजिट है तो -10 + 1 to previous 1. सो ये आंसर इज 1 4 बार 3 5 1 0 1 5 3 2 1. ये हमारा आंसर है. सो ये सब पढ़ने के बाद, ये सब समझने के बाद क्या हम कोई भी कन्वेंशनल नंबर को विनकुलम फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे? सो कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए जो आपको कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1, 59. क्वेश्चन नंबर 2, 6 5 6 7 3. क्वेश्चन नंबर 3, 2 0 1 5 6 7 0 0 5 2. तीन ही क्वेश्चन काफी है. अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर पाए, विनकुलम में कन्वर्ट कर पाए, तो आपको ये समझा है. सो सेकंड, अब हम उसका कन्वर्शन करेंगे विनकुलम नंबर का कन्वेंशनल नंबर में. अब वहां पे क्या हो रहा था एक बार डिस्कस कर लेते हैं. वहां पे क्या हो रहा था, द नंबर ग्रेटर देन 5 वाले को हम लोग लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 एड 1 टू प्रीवियस 1 कर रहे थे. अब यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा. अब यहाँ पे ये हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 में क्या है, जो जो हमारे पास डिजिट फॉर्म हो जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, उनको रिप्लेस करना है नंबर ग्रेटर देन 5 से, 6 7 8 9 से. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, रिड्यूस 1 फ्रॉम इट्स प्रीवियस 1 एंड एड 10 टू विनकुलम नंबर. सिंपल. क्लियरली उसका उल्टा है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 बार है तो व्हाट इज कंडीशन? यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ +10 करेंगे क्योंकि बार मतलब माइनस के फॉर्म में है, और यहां से -1 करेंगे. वहां पे लास्ट फ्रॉम 10 सब्सट्रैक्ट लास्ट फ्रॉम 10 एड 1 टू प्रीवियस 1 था. यहाँ पे इसका उल्टा है, +10 कर रहे हैं तो इसका जो आंसर क्या मिलेगा हमें, इसका आंसर मिलेगा 0 8, जो कि इसका कन्वेंशनल नंबर है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 2 बार 1 है तो वही सेम स्टेप करेंगे हम लोग. 1 रहेगा एज इट इज. यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ +10 करेंगे और यहाँ -1. सो इसका आंसर आ जाएगा 8 0 81. वही तो था यहाँ पे 100 - 20 + 1, जिसका आंसर 81 आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार 1 3 बार. व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन इज सेम, +10 -1 फ्रॉम प्रीवियस 1 +10 -1 फ्रॉम प्रीवियस 1. सो इसका आंसर 7 0 8 1 1807 इसका आंसर है. और एक क्वेश्चन, अगर एक साथ सारे नंबर रहे तो 1 बार 3 1 2 बार 3 बार और 4 के फॉर्म में गिवन. हमें बाहर वाले नंबर को ही कन्वर्ट करना है, बाकी नंबर को कुछ नहीं करना. सो इसका हो जाएगा +10 हुआ तो यह +9 -1 3 एज इट इज. देन यहाँ पे भी सेम +10 -1, ये वाली कंडीशन है. सो इसका आंसर मिलेगा हमें 4 7 7 0 3 9 0 930774. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके समझने के लिए. 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 गिवन है तो इसको सॉल्व सेम वे में करने वाले हैं हम लोग. 5 एज इट इज 4 एज इट इज. व्हाट इज कंडीशन? +10
+9 +9 -1. So answer will be equal to 7 7 8 0. 87745 is the answer. यहाँ पे सिंपल वे में क्या हो रहा है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट है. वहां पे लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, एड 1 टू प्रीवियस 1. अगर एक साथ नंबर ग्रेटर देन 5 रहे तो. पर अगर एक साथ नंबर ग्रेटर देन 5 साथ में नहीं है तो लास्ट फ्रॉम 10, एड 1 टू प्रीवियस 1. उसका एग्जैक्ट यहाँ पे अपोजिट है. एड 10 to last and add 9 to previous one and -1 from that previous number. ये यहाँ पे कंडीशन है. नाउ कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. 3 2 बार 4 0 2 बार 2 3. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज रहने वाला है. यहाँ पे +10 करने के बाद व्हाट इज कंडीशन, -1. अब यहां -1 किए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी -1 हो जाएगा. ये यहाँ पे +10 -1. तो इसका आंसर 3, इसका आंसर 3 2 8 10 -1 दैट इज 10 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 10 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा. ये वाली कंडीशन थी यहाँ पे. तो 10 -1 9 3 10 -2 8 3 -1 2. ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है 2839823. ये इसका आंसर है. अगर 0 रहा तो हम लोग इस वे में करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व. और एक क्वेश्चन 2 बार 3 1 बार. सेम यहाँ पे भी सेम कंडीशन होने वाली है. +10 -1 +10 -1. So answer is 10 -1 9 3 -1 2 10 -2 8 1 8 2 9. इन दिस वे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. कुछ क्वेश्चन आप लोगों के कन्वर्टिंग विनकुलम नंबर टू नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको इन सारे क्वेश्चन को. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. We are going to practice some more concepts of Vedic mathematics in different videos. Thank you for watching the video.